ईरान इजराइल जंग के 3 हफ्ते के बाद ही ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामनेई ने जिस तरह से अपने एटमी तेवर दिखाए हैं, उससे अमेरिका और इजराइल के होश फाख्ता हो गए। दरअसल खबर यह है कि ईरान किसी गुप्त ठिकाने पर परमाणु हथियार बनाने में जुटा हुआ है। और हैरानी की बात तो यह है कि अमेरिका की CIA और इजराइल की मोसाद तक को पता नहीं चल रहा कि ईरान आखिर अपने ये खुफिया अड्डे पर कहां कैसे एटम बम बना रहा है। 21 दिन बाद खामनेई का परमाणु ऑर्डर। ईरान इजराइल से जुड़ी सबसे बड़ी खबर से पर्दा उठ चुका है। 21 दिन बाद ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामनेई जिस तरह से तेहरान में सबके सामने आए हैं, उसने इजराइल और अमेरिका के होश उड़ा दिए हैं। ईरानी और पश्चिमी मीडिया में खामनेई के प्रकट होने को ईरान के एटम बम से जोड़कर देखा जा रहा है। दावा किया जा रहा है कि जिस तरह से इजराइल, अमेरिका और पश्चिमी देशों की खुफिया एजेंसियां 21 दिन तक खामनेई का पता नहीं लगा पाई, ठीक उसी तरह से बहुत जल्द ईरान का एटम बम दुनिया के सामने आने वाला है। दावा किया जा रहा है कि ईरान के बचे हुए टॉप सैन्य कमांडरों और परमाणु वैज्ञानिकों ने हिसाब लगा लिया है कि इजराइल के वजूद को खत्म करने के लिए 3 से 5 एटम बम की जरूरत पड़ सकती है। इधर अमेरिका ने ईरान के परमाणु खतरे को देखते हुए इजराइल को 7000 बंकर बस्टर बम भेज दिए। खबरें ये भी है कि ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमला करने के लिए अमेरिका अपने B-2 बमवर्षक इजराइल को दे सकता है। साथ ही कम से कम 100 GBU-57 बंकर बस्टर बम भी इजराइल भेज सकता है। लेकिन इधर ईरान को रूस और चीन से एयर डिफेंस सिस्टम, लड़ाकू विमान और कुछ खास तरह की मिसाइलें मिलना शुरू हो चुकी है, जिसने इजराइल और अमेरिका को हैरान और परेशान कर दिया है। यही वजह है कि खामनेई के सामने आने के बाद से दावा किया जा रहा है कि मुहर्रम के बाद ईरान इजराइल पर बहुत बड़ा मिसाइल हमला कर सकता है। हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि 21 दिन तक खामनेई की तेहरान में एंट्री को लेकर बम धमाकों से क्यों जोड़ा जा रहा है। इसके साथ ही ईरान के परमाणु ठिकाने फोर्दो और नतांज पर भारी मशीनें बेहद तूफानी रफ्तार से किस मिशन में लगी हुई है। हम सबसे पहले आपको दिखाते हैं कि ईरान की परमाणु तैयारी कितनी है और कहां-कहां एटम बम बनाने के दावे किए जा रहे हैं। पांच परमाणु ठिकानों पर ईरान बना रहा है 10 एटम बम। ये दावे क्यों किए जा रहे हैं कि 21 दिन बाद सुप्रीम लीडर अली खामनेई के सामने आने के बाद से ईरान पूरी ताकत से इजराइल पर हमला करने जा रहा है। हम आपको इन दावों से जुड़ी 2 खबरें एक के बाद एक दिखाते हैं। पहली है ईरान के परमाणु बम से जुड़ी, जिसका सबसे बड़ा सबूत अंतर्राष्ट्रीय परमाणु एजेंसी IAEA के बयानों और सबूतों से मिल रहा है। हम आपको बता दें, 22 जून को अमेरिका ने ईरान के 3 परमाणु ठिकानों फोर्दो, नतांज और इस्फहान पर भयंकर हमले B-2 बमवर्षकों से किए थे, जिसमें दावा किया गया था कि ईरान के 3 परमाणु ठिकाने पूरी तरह से तबाह हो गए। लेकिन बाद में अमेरिका की रक्षा खुफिया एजेंसी यानी DIA ने दावा किया है कि फोर्दो एटमी ठिकानों को वैसा नुकसान नहीं हुआ है जैसा दावा किया जा रहा है। इस दावे के बाद ईरान के एटमी ठिकानों से गायब हुआ 408 किलो संवर्धित यूरेनियम को लेकर इजराइल और अमेरिका में हड़कंप मच गया। अब दावा किया जा रहा है कि ईरान एटम बम बनाने के बेहद करीब है, जिसके संकेत साफ मिल रहे हैं। 13 जून को ईरान पर इजरायली हमला होते ही सुप्रीम लीडर अली खामनेई गुप्त स्थान पर चले गए थे। दावा किया जा रहा है कि 14 जून को ही खामनेई को खुफिया अड्डे पर पहुंचा दिया गया था। 12 दिन की भीषण जंग के बाद खामनेई मुहर्रम के मौके पर 5 जुलाई को तेहरान में अपने देश की जनता के सामने पूरे कॉन्फिडेंस के साथ सामने आए।
86 साल के खामनेई ने इस मौके पर कोई भाषण या बयान नहीं दिया, जिसके बाद कयास लगाए गए कि खामनेई परमाणु मिशन को लेकर कुछ बड़ा करने जा रहे हैं। इसका पहला संकेत ये है कि ईरान ने अपने फोर्दो, नतांज और इस्फहान परमाणु ठिकानों पर मरम्मत का काम बेहद तेज कर दिया है। खबर यह भी है कि ईरान एक गुप्त एटमी अड्डे पर परमाणु बम बनाने में जुटा है। अगर ईरान परमाणु बम का परीक्षण कर देता है तो यकीन मानिए ये इजराइल के वजूद के लिए सबसे बड़ा खतरा होगा। रिपोर्ट के दावों के मुताबिक ईरान 3 से लेकर 5 एटम बम से इजराइल को तबाह कर सकता है। दावा किया जा रहा है कि ईरान को प्रत्येक गन टाइप डिवाइस के लिए 75 से 120 पाउंड के बीच अत्यधिक समृद्ध यूरेनियम की आवश्यकता होगी। दावा किया जा रहा है कि फतह-1 ठोस ईंधन वाली हाइपरसोनिक मिसाइल से एटमी हथियार इजराइल पर दागे जा सकते हैं। दावा किया गया है इजराइल को कवर करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल ढाल यानी एयर डिफेंस ईरान की फतह-1 मिसाइल को रोकने में असमर्थ है। यानी ईरान परमाणु हथियार से लैस फतह-1 मिसाइल से 100% अपने टारगेट को तबाह कर सकती है। अगर ऐसा हुआ तो ईरान इजराइल पर 3 से 4 परमाणु मिसाइलें दाग सकता है, जो इजराइल के वजूद पर भारी पड़ सकती है। موضوع هسته‌ای بهانه‌ای بیش نبود. برنامه ریزی کرده بودند ظرف 48 ساعت و حتی اکثر یک هفته نظام دچار فروپاشی شود و کشور را تجزیه کنند، اما شکست خوردند. طرح بیچاره کننده را آماده کرده بودیم، ولی با قطع درگیری فرصت اجرای اون پیش نیامد. اگر دوباره خطایی صورت گیرد این طرح اجرا خواهد شد. 10,000 ईरानी मिसाइलें हमले को तैयार। अब सवाल उठता है कि ऐसे हालात में अमेरिका और इजराइल क्या ईरान पर दोबारा हमला करने का जोखिम उठाएंगे, क्योंकि 12 दिन की भीषण जंग में ईरान 13 से 17 जून तक इजराइल से हारता नजर आया है। लेकिन 17 जून से लेकर 23 जून तक लगभग 7 दिन में उसने अपनी बैलिस्टिक और हाइपरसोनिक मिसाइलों से इजराइल को तबाह करके रख दिया। ईरान की सेजिल, खैबर और खुर्रम शहर मिसाइलों से इजराइल को सबसे घातक नुकसान हुआ है। हम आपको द टेलीग्राफ में छपी वो रिपोर्ट दिखाते हैं जो साबित करती है कि ईरान ने अपने मिसाइल हमलों से इजराइल को भयानक नुकसान पहुंचाया है। द टेलीग्राफ ने 5 जुलाई को प्रकाशित एक रिपोर्ट में दावा किया कि ओरेगन स्टेट यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं के रडार उपग्रह डेटा से साबित होता है कि हाल ही में 12 दिन तक चले युद्ध के दौरान ईरान ने इजराइल के 5 सैन्य ठिकानों को बुरी तरह से तबाह किया है, जिसकी खबरों को इजराइल ने छिपाया है। डेटा से पता चलता है कि 6 ईरानी मिसाइलों ने कब्जे वाले फिलिस्तीन के उत्तरी, मध्य और दक्षिणी क्षेत्रों में इजराइल के सैन्य लक्ष्यों को सफलतापूर्वक मारा, जिसमें टेल नोफ एयरबेस, एक रसद साइट और एक खुफिया केंद्र शामिल है। टेलीग्राफ के अनुसार इजरायली सरकार ने खबरों पर सख्त सैन्य सेंसरशिप लगाकर खबरों को छिपाया है। हकीकत में ईरान की कम से कम 50 मिसाइलों ने इजराइल में भारी तबाही मचाई है। अब इजराइल के लिए सबसे बड़े खतरे की घंटी यह है कि ईरान 10,000 मिसाइलें बनाने जा रहा है, जो इजराइल के लिए काल साबित हो सकती है। आईडीएफ के सूत्रों का कहना है कि 13 जून को जब इजराइल ने ईरान पर हमला किया तो तेहरान के पास 2500 बैलिस्टिक मिसाइलें थी, लेकिन वो बड़े स्तर पर मिसाइल निर्माण में लगा है। ऐसे में आईडीएफ की खुफिया टीम का अनुमान है कि ईरान के पास 2026 तक 6000 मिसाइलें हो जाएंगी। अगस्त 2027 तक ईरान के पास 8800 और साल 2028 में किसी भी समय ये 10,000 के आंकड़े को पार कर जाएगी। ऐसे हालात में अगर ईरान मिसाइलों से एक साथ हमले कर देता है तो ईरान की मिसाइलें इजराइल के लिए किसी परमाणु बम से कम नहीं होंगी। ईरान की मिसाइल पावर का लोहा प्रधानमंत्री नेतन्याहू और राष्ट्रपति ट्रंप दोनों मान चुके हैं। अब ऐसे हालात में अगर ईरान एटम बम भी बना लेगा तो ये इजराइल और अमेरिका के लिए गंभीर खतरा साबित होगा। खबर तो ये भी है कि ईरान ने चीन से 40 से ज्यादा J-10C लड़ाकू विमान खरीदने का रास्ता साफ कर लिया है। दावा यहां तक किया जा रहा है कि इजराइल पर बड़ा हमला करने से पहले ही ईरान ने अपने देश में रूस और चीन से मिले एयर डिफेंस सिस्टम और खुफिया हथियारों को तैनात कर दिया है। ईरान मिसाइल और एटमी पावर के साथ साथ
अपनी एयरफोर्स को मजबूत करना चाहता है, इसलिए चीन से ईरान J-10C लड़ाकू विमान खरीद रहा है। वैसे भी चीन ईरान को बहुत बड़ी संख्या में हथियार पहले ही दे चुका है। इधर ईरान ने दावा किया है कि 12 दिन की जंग में ईरान ने केवल 25% मिसाइलों का इस्तेमाल किया है, जबकि 75% मिसाइलें इजराइल पर हमला करने के लिए तैयार हैं। इजराइल के रिटायर्ड मेजर बी का दावा, ईरानी मिसाइलों ने किए घातक हमले। अब आप जरा वीडियो को देखिए जिसमें इजरायली सेना के रिटायर्ड पायलट अपनी पीठ कैमरे की तरफ करके ईरानी मिसाइल के हमलों के बारे में बता रहा है। इजरायली पायलट का नाम नहीं बताया गया है, उसे गुप्त नाम बी दिया गया है। इजरायली पायलट बी ने दावा किया है कि उसने ईरानी मिसाइलों को हमला करते हुए देखा है, जिसकी वजह से इजराइल के कई नागरिक मारे गए। On one of my flights, I saw the ballistic missile, or one of the several, that left the Iranian surface-to-surface missile, traveled through the atmosphere, and ended up hitting the surface in Israel, but not only any surface. This missile landed within a heavily dense civilian city, a very well-known city in Israel. And from the skies, I saw it explode between the buildings, impacting the buildings. I couldn't tell from the sky if it actually hit the building or no. I had to first land and open up the news to understand that several Israeli civilians were murdered from this one Iranian ballistic missile. And this is only one of the several that had an impact on civilians in Israel. हम आपको बता दें, 13 जून को इजराइल ने ईरान पर अपने 200 फाइटर जेट से भयानक हमले किए। 13 और 14 जून को इजरायली सेना ने ईरान के 5 शहरों पर एक साथ हमले किए, जिसमें सबसे बड़े और घातक हमले तेहरान पर किए गए हैं। इजराइल के इन हमलों में ईरान के 60 कमांडर और वैज्ञानिकों को एक झटके में मार दिया गया है। लेकिन 17 जून से लेकर 23 जून तक ईरान ने इजराइल पर ऐसा भीषण मिसाइल और ड्रोन हमला किया जिसने इजराइल की बुनियाद हिला दी। इजराइल की राजधानी तेल अवीव, बंदरगाह शहर हाइफा और बीरशेबा जैसे शहरों में ईरान की बैलिस्टिक मिसाइलों ने भयानक तबाही मचाई है। खुद इजरायली मीडिया ने खबर छापी है कि इजरायली सरकार के मुताबिक ईरान के हमलों में इजराइल में 30,000 इमारतों को नुकसान पहुंचा। ये वाकई में इजराइल पर ईरान का घातक हमला साबित हुआ है। लेकिन 24 जून को सीज फायर के बाद जिस तरह से ईरान पर फिर हमले की तैयारियां हो रही हैं, उसको लेकर बड़े खुलासे हुए हैं। तेहरान विश्वविद्यालय में राजनीति विज्ञान डिपार्टमेंट के HOD इब्राहिम मुत्ताकी ने एक टीवी कार्यक्रम में बड़ा दावा किया है। ईरान इंटरनेशनल की रिपोर्ट के मुताबिक तेहरान विश्वविद्यालय के राजनीति विज्ञान डिपार्टमेंट के HOD इब्राहिम मुत्ताकी ने एक टीवी कार्यक्रम पर बोलते हुए इस बात का दावा किया है। मुत्ताकी का कहना है कि हमारे पास जो सबूत उपलब्ध हैं, उसके मुताबिक इजराइल अमेरिकी मदद के साथ एक सप्ताह के अंदर ही ईरान पर बहुत ही भयानक और विनाशकारी हमला करने जा रहा है। मुत्ताकी ने दावा किया है कि ईरान के साथ 12 दिनों तक चले युद्ध के बाद युद्ध विराम किया जाना एक चाल है। इस युद्ध विराम का इस्तेमाल करके अमेरिका और इजराइल एक बार फिर से अपनी सेना को तैयार करके हमला करना चाहते हैं। मुत्ताकी ने ईरानी अधिकारियों से युद्ध विराम को बहुत गंभीरता से नहीं लेने का आह्वान करते हुए चेतावनी दी है कि इजरायली हमलों का लक्ष्य इस बार भी ईरानी अधिकारी ही होंगे। לבשר לכם שנפתחו, כפי שאתם בוודאי יודעים, נפתחו הרבה הזדמנויות עכשיו, בעקבות הניצחון הזה, הרבה מאוד הזדמנויות. ट्रंप नेतन्याहू के खिलाफ ईरानी फतवा। इधर ईरान में 60 कमांडरों और वैज्ञानिकों के जनाजे में उमड़ी भीड़ ने दुनिया को दिखा दिया है ईरान पर इजराइल और अमेरिका के हमलों का वैसा असर नहीं हुआ है जिसका दावा किया जा रहा था। ईरान तो यहाँ तक दावा कर रहा है कि 12 दिन की जंग में उसने केवल 25% ही मिसाइलों का इस्तेमाल किया है। ईरान के मिसाइल बंकरों और गोदामों में अभी 75% मिसाइलें बची हुई हैं। यही वजह है कि ईरान दावा कर रहा है कि वो अमेरिका और इजराइल के अगर दोबारा हमले हुए तो उसका बेहद भयानक बदला लिया जाएगा। हम आपको ईरान के शीर्ष शिया मौलवी आयतुल्ला नासिर मकारिम शिराजी का वो फतवा दिखाते हैं जिसमें आयतुल्ला नासिर मकारिम शिराजी ने ट्रंप और नेतन्याहू के खिलाफ फतवा जारी किया है। ईरान के शीर्ष शिया धर्मगुरु ग्रैंड आयतुल्ला नासिर मकरम शिराजी के फतवे ने दुनिया की राजनीति में हलचल मचा दी है। शिराजी ने अपने फरमान में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और इजराइल के PM
बेंयामिन नेतन्याहू को मोहरेब घोषित किया है। मोहरेब एक फारसी शब्द है और इस्लामिक कानून से जुड़े इस शब्द का मतलब है वो व्यक्ति जो ईश्वर और धर्म के खिलाफ युद्ध छेड़ता है। ईरानी कानून के मुताबिक मोहरेब को मौत की सजा, सूली पर चढ़ाना, अंगों का काटा जाना या निर्वासन जैसी कठोर सजा दी जा सकती है। इजरायली प्रधानमंत्री बेंयामिन नेतन्याहू के खिलाफ एक फतवा या धार्मिक फरमान जारी किया गया है और उन्हें अल्लाह का दुश्मन कहा है। ग्रैंड आयतुल्ला नसेर माकारेम शिराजी ने फतवे में दुनिया भर के मुसलमानों से एकजुट होने और इस्लामी गणतंत्र नेतृत्व को धमकी देने वाले अमेरिकी और इजरायली नेताओं को गिराने का आह्वान किया है। फतवे में यह भी कहा गया है जो कोई भी मुसलमान इन दुश्मनों का समर्थन करता है वो हराम कार्य कर रहा है। जो भी मुसलमान अपने धार्मिक कर्तव्य निभाते हुए इन दुश्मनों के खिलाफ संघर्ष करता है वो खुदा के रास्ते का योद्धा है। अब ऐसे हालात में अगर ईरान एटम बम बना लेता है तो यह निश्चित है कि ईरान हर हाल में इजराइल पर परमाणु हथियारों से हमला जरूर करेगा।